नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। सूर्य की उपासना का सबसे बड़ा त्योहार, लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत कल नहाय खाए के साथ हो जाएगी। और इसको लेकर सबसे महत्वपूर्ण होता है कि घाटों पर किस तरह की तैयारियां की गई है। इसको लेकर आज हम भागलपुर जिले में मौजूद हैं, तो भागलपुर जिले के तमाम घाटों की स्थिति भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ वरीय पदाधिकारियों का घाट का निरीक्षण भी शुरू हो गया है। तीसरे चरण का निरीक्षण चल रहा है और आज जो है भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी आनंद कुमार और साथ ही साथ जितने भी बड़ी अधिकारी हैं वो निरीक्षण करने के लिए भागलपुर के बूढ़ानाथ घाट पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बूढ़ानाथ घाट से। नमामि गंगे के तहत इस घाट का निर्माण करवाया गया है। पिछले ही वर्ष इस घाट का निर्माण हुआ है और उसके बाद अभी जो फिलहाल आप स्थिति देख रहे हैं किस तरह से तमाम जो मजदूर हैं, लगभग 50 ऐसे घाट हैं जहां पर 500 से अधिक मजदूरों को सफाई अभियान में लगाया गया है और वो जो है बड़ा मुस्तैदी से यहाँ पर सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। जो घाट के किनारे गाद हैं, जो मिट्टियां हैं, उसको हटाने का कार्य चल रहा है, घाट पर सफाई का कार्य चल रहा है और ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने के लिए लोग जो है जुटे हुए हैं। क्योंकि कल से ही इस पूजा की जो शुरुआत हो जाएगी, 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत कल नहाय खाए के साथ हो रही है और सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इस त्योहार में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। आस्था के दृष्टिकोण से भी, साथ ही साथ लोगों के तन मन की शुद्धि के लिए भी इस पर्व को किया जाता है। जो कहा जाता है कि छठी मैया जो है वो सारी मनोकामनाएं जो है लोगों की पूर्ण करती है। छठ व्रती जो है काफी कड़ी उपासना करके लगभग 38 घंटे का निर्जला उपवास करती है। उसके बाद जो है सबसे पहले जो है डूबते हुए सूर्य को, उसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर जो है इस पर्व की जो है समाप्ति होती है, समापन होता है। और इसको लेकर जो है बिहार में, खास करके बिहार के लोग जो हैं छठ को काफी आस्था के साथ मनाते हैं। इस पर्व से उनकी आस्था जुड़ी हुई है, इस वजह से इन्हें इस पर्व को लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। और इसको लेकर जो तमाम लोग होते हैं तन मन के साथ इस पर्व की तैयारियों में जुट जाते हैं। कई दिनों से पर्व की तैयारियां, जब से दीपावली का त्योहार खत्म होता है, काली पूजा खत्म होता है, उसके बाद से लोग इस पर्व की तैयारियों में जुट सकते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं भागलपुर के बूढ़ानाथ घाट से। भागलपुर में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा जो घाट है वो बूढ़ानाथ घाट माना जाता है। इसके साथ ही और भी कई घाट है, इसके पास में आदमपुर घाट है, साथ ही साथ जो बड़ाड़ी पुल घाट है वहां पर भी हजारों की संख्या में जो है छठ पर्व के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इसको देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी तमाम जो वो मानक हैं उनको वहां पे फॉलो किया जाएगा। जितने भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी चीजें वहां पे उपलब्ध होनी चाहिए वो उपलब्ध रहेगी। जिस तरह से अभी अधिकारियों ने बताया, कैमरे पर आकर बताया कि हम लोग जो है तीसरे चरण का निरीक्षण अभी कर रहे हैं छठ पूजा को लेकर। इसके तहत अभी बूढ़ानाथ घाट का निरीक्षण कर रहे हैं। नौका के जरिए जो है सभी वरीय अधिकारी हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से नौका पे वरीय अधिकारी जो है यहाँ पर सवार होते हैं और तमाम बूढ़ानाथ से लेकर बाबूपुर तक जितने भी घाट हैं उनका जायजा लेने के लिए वो लोग अभी यहाँ से निकले हैं। इस कतार में लगभग जो है कम से कम 25 से 30 ऐसे घाट हैं जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है छठ पर्व को लेकर। और ऐसे में तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए समय सारी तैयारियां पूरी कर ली जाए, इस वजह से जो है अधिकारी भी मुस्तैदी दिखा रहे हैं और सभी जो है नौका पे सवार होकर अभी निरीक्षण करने के लिए निकले हैं। भागलपुर शहर में गंगा किनारे करीब 60 की संख्या में हमारे पास घाट है। उन सभी घाटों पर हम लोग निरीक्षण पूर्व में भी किए थे और अभी भी छठ घाटों की तैयारियों का निरीक्षण में मैं एसएसपी साहब, हमारे डीडीसी, कमिश्नर, एसडीओ, एसडीपीओ, सिटी एसपी और अन्य अधिकारीगण भी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो पूर्व में निर्देश दिया गया था उसका कहाँ तक अनुपालन हुआ है। साथ ही विभिन्न छठ पूजा समितियों से भी हम लोग बात कर रहे हैं कि उनका जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफिल कर यह प्रयास कर रहे हैं कि छठ पूजा को की जो धार्मिक हमारी आस्था है इसको काफी पवित्रता के साथ हम लोग सेलिब्रेट करने में हम लोगों की मदद करें और अन्य सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड करें। सुरक्षा के इंतजाम के लिए सर क्या विशेष रूप से जो है खास करके जहाँ पे ज़्यादा पानी है तो हम लोग वहाँ पे खतरे का निशान भी लगाएंगे और एक बैरिकेडिंग भी डालेंगे। साथ ही हमारे पास जो गोताखोर हैं, आपदा मित्र हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की बोट भी है। जहाँ भी जो खतरनाक घाट है वहाँ हम लोग उसको इन्वॉल्व करेंगे। इसके अलावे विभिन्न छठ घाटों पर जो पटाखे की दुकान है बिल्कुल वर्जित रहेगा। विभिन्न छठ घाटों पर सुविधा के तौर पे हम लोग स्नान घर भी बनवा रहे हैं और कपड़ा का चंचल भी बनवा रहे हैं
और सिविल में भी हमारे पदाधिकारी एवं पुलिस बल विभिन्न जगहों से लोगों पर नजर रखेंगे ताकि कोई असुविधा। लोक आस्था का महापर्व है, क्या अपील करेंगे सर इसको? मैं इस लोक आस्था के महापर्व पर समस्त भागलपुर वासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ एवं उनसे आग्रह करता हूँ कि इस पर्व को बिल्कुल पवित्रता के साथ सेलिब्रेट करें और इसमें जिला प्रशासन उनके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। कहीं भी उन्हें कोई असुविधा हो हमारे समस्त अधिकारीगण हैं, सूचित करेंगे, हम लोग तुरंत उसको दुरुस्त करेंगे। और 60 से भी ज़्यादा घाट शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में भी और भी घाट पोखरों में छठ मनाया जाता है पोखर के किनारे। तो सभी घाटों का निरीक्षण विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। वहाँ जो भी साफ सफाई के इंतजाम हो या सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी उस दिन की व्यवस्था की जा रही है उसकी पूरी प्लानिंग चल रही है और प्रत्येक घाट पर सुरक्षाकर्मी, मजिस्ट्रेट और साथ में गोताखोर इनकी उपलब्धता रहेगी। हमारे कुछ महत्वपूर्ण घाटों पर SDRF की टीम भी जो श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैनात रहेगी और QRT जो मोटरसाइकिल पार्टी है हमारी वो भी जो आने जाने छठ घाट पर आने जाने वाले रास्ते हैं उनकी भी लगातार निगरानी करेंगी और पूरी व्यवस्था की निगरानी के लिए हम लोग कुछ जगहों पर आवश्यकता अनुसार ड्रोन का भी इस्तेमाल। ट्रैफिक को लेकर के भी कुछ रूट चार्ट ट्रैफिक प्लान बनाया जा रहा है ट्रैफिक DSP के द्वारा। ये जो पर्व की 2 दिन पूर्व ही उस पेपर के माध्यम से आप लोग के माध्यम से उसको जारी करेंगे। तस्वीरें देखिए, आपको जरूर बूढ़ानाथ घाट पर अभी आपको गंदगी नजर आ रही होगी, लेकिन जो है मुस्तैदी के साथ मजदूर जो है यहाँ पर लगे हुए हैं और अगले 24 घंटे के अंदर इसे पूरी तरह से साफ कर लिया जाएगा, क्योंकि कल का दिन जो है, कल का दिन नहाय खाए कद्दू भात है, उस दिन से शुरुआत होती है। उसके अगले दिन खरना का पर्व होता है और खरना के पर्व के बाद ही, उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद ही जो व्रती है वो निर्जला उपवास पर चली जाती है और उसके अगले दिन जो है उस शाम में डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और उसके बाद अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इस पर्व का समापन होता है और उसके बाद ही जो छठ व्रती है वो कुछ भी अन्न जो है वो ग्रहण करती है। तो इस पर्व को लेकर सभी के अंदर उत्साह आपको जोरों पर नजर आ रहा है। जो तमाम लोग हैं, बिहार के लोग हैं, उनके अंदर उत्साह नजर आ रहा है। जो पलायन करके लोग बिहार से बाहर रहते हैं वो सपरिवार जो है घर लौटने के लिए, आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रेनों में आपको खचाखच भीड़ भी नजर आ रही होगी। और कोई और पर्व त्योहार हो, छठ पर्व में जरूर है ऐसा कि बिहारी जो है वो अपने घर जरूर लौटते हैं और इस पर्व को है जो श्रद्धा के साथ मनाते हैं और इसमें साफ सफाई का विशेष ख्याल भी रखा जाता है। इसको लेकर जो है पहले से ही 24 घंटे पहले से ही, पर्व के पहले ही छठ घाटों पर तैयारियां तेज हो गई है और अब धीरे धीरे करके तमाम जो घाट हैं उस पर बैरिकेटिंग भी की जाएगी। यहाँ पर SDRF के फोर्स की तैनाती की जाएगी। साथ ही साथ तमाम जितने भी घाट हैं वहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी, पुलिस बल की तैनाती होगी, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना जो है वो गंगा में या अन्य किसी घाटों पर ना हो। ऐसे में कह सकते हैं कि छठ पर्व को लेकर लोगों के अंदर उत्साह का दौर अभी से शुरू हो गया और लोग बेसब्री से इस पर्व का इंतजार भी कर रहे हैं। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।